क्या? चल। हम्म। मैं आज फिर जीत गई। देखा, प्रिया ने आज भी जैसे नई बात की। चलो चलो, अपनी जेबें खाली करो। थैंक्स डार्लिंग, तेरे वजह से मैं फिर आज शर्ट जीत गई। अरे, तू मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा तो उन लड़कियों को होना चाहिए जिनका नाम तू मिट्टी में मिला रही है। देख डार्लिंग, लड़के लड़कियों को ताड़ते हैं, लड़कियां लड़कों को नहीं ताड़ते। और तू है कि देख देख के होते रहती है। ओ कम ऑन यार, झूठ बोलूं तो सारे लड़के मेरे भाई है ना। ऐसे रोज रोज देखने से कुछ नहीं होगा बेब। अच्छा, क्या करूं मैं तो उसे रोज हिंट देती हूँ पर वो है कि मेरी तरफ देखता ही नहीं। देख बेब, ऐसे साइड में खड़े होके देखेगी ना, कुछ नहीं होने वाला। उसके सामने तो जा, उसकी आंखों में तो आ, देख, फिर तेरे से नजरें ही नहीं हटा पाएगा। अरे यार, तू लड़की है। कम ऑन बेब, जब सतयुग के विश्वामित्र की तपस्या मैन का भंग कर सकती है, तो फिर भी ये कलयुग का टॉपर है। देख, अगर तुझे अपने पे डाउट है ना, एक बार कैंटीन चल के देख ले। आई एम डैम श्योर बेब, 4-5 एक तरफा आशिक तो ऐसी तेरी राह देख रहे होंगे। लेकिन शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और मैं ऐसे एक तरफा प्यार का दर्द और नहीं झेल सकती। तुमसे दूर रहकर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं जान देने जा रही हूँ। तुम्हारी प्रिया? फोन ही नहीं उठा रही है, कहाँ चली गई? 80 मिस कॉल्स, 200 मैसेजेस। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है मैं दिन में कितनी बार मरा हूं? तुम जानती भी हो कितना प्यार करता हूं तुमसे मैं, और तुम ये वायत मजाक कर रही हो मेरे साथ। बढ़िया बढ़िया, हो गया, बहुत सही। तेरा तो हो गया सत्यानाश है। आधा अभी हुआ है, आधा घर पहुंच के हो जाएगा। हाँ? जब तेरे बाप दहाड़ सिंह को मालूम पड़ेगा तेरे इस कारनामे के बारे में। ओ प्यार नामे के बारे में। बढ़िया है। अरे यार, मैं प्यार करता हूँ इससे। अबे तो क्या अपने बाप से नहीं करता? भूल गया रेसलिंग में तेरे बाप ने गोल्ड मेडल लाने की शर्त रखी थी। हाँ? शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त जय? सत्यानाश। कैसी शर्त और बात क्या है? प्रिया, मैं बताता हूँ, रुको। हमारे घर में हमारे बाबूजी हैं, हमारे 2 बड़े पहलवान भाई हैं, हम सब में आपस में बहुत प्यार है। लेकिन हमें किसी लड़की से प्यार करने की कोई इजाजत नहीं है। एक शर्त है जिसने हम तीनों भाइयों को बांध के रखा हुआ है,
और उस शर्त की शुरुआत होती है हमारे बाबूजी और बड़े भैया से। आप पटक दे बेटा, मार धोबी बचाड़। तुझे उस पहलवान ने चित नहीं किया, तुझे उस लड़की ने चित किया है। शर्म से डूब मरने वाली बात है। थू। दहाड़ सिंह के बेटे का लंगोट इतना ढीला हो गया है कि उस लड़की ने थोड़ी आंखें मटकाई और थोड़ा मुस्कुराया और अखाड़े में आए बिना तुझे चित करके चली गई। तू गांव की छोरी पर लट्टू हो गया, और अगर शहर की लड़की मिल जाती तू तो बन जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दहाड़ सिंह, खानदानी पहलवान, खानदान की कसम खा के बोलता हूँ, मेरा वंश आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन इस घर में शादी की शहनाई तभी बजेगी जब इस घर में गोल्ड मेडल आएगा। और अगर तुम तीनों में से किसी को भी प्यार की चोंच लड़ानी है ना, तो सबसे पहले गोल्ड मेडल लेकर आओ। लेकिन बाबूजी। चुप। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी सबसे पहले शादी की और मेरे फरमान की नाफरमानी की, तो ये दहाड़ सिंह सबसे पहले उसकी जान लेगा, उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ेगा। अब तुम तीनों फैसला कर लो, तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, लड़की या खुद की जिंदगी या बाप? अरशद, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। प्रिया, तुम मेरे से क्या चाहती हो यार? तुम्हें तो पता ही है ना, ये जय एक नंबर का फट्टू है। ये हमारे बारे में कभी अपने बाबूजी और भाई से बात नहीं कर पाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करना चाहिए। देखो, अगर तुमको जय की लाइफ में एंटर होना है तो उससे पहले तुम्हें उसके घर में एंट्री लेनी होगी। और जय के घर में एंट्री हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाए। बाबूजी का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर एक नर्स को बुलाया जाए और वो नर्स बनकर तुम जाओगी, तब काम बन सकता है। पर वो कैसे होगा? जैसे कि मैं दहाड़ के खाने में कुछ ऐसा मिला दूंगा जिससे कि उनकी सांसें फूलने लग जाएंगी और उनको लगेगा कि उनको हार्ट अटैक आया है। और फिर मैं जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाऊंगा और डॉक्टर को कुछ ले देकर बोल दूंगा कि तुमको ऐसा ऐसा बोलना है कि यहाँ पर इनका ख्याल रखने के लिए 24 घंटे किसी न किसी नर्स को यहाँ पर होना अनिवार्य है। और बस फिर तुम वो नर्स बनकर तुम वहाँ पर आ जाओगी, मतलब उस घर में आ जाओगी। नहीं 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 नहीं। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो वक्त पे डॉक्टर नहीं बुला पाए, अगर बाबूजी मर गए तो? फिर तो और अच्छी बात है ना ये। जब शर्त रखने वाला ही नहीं रहेगा
तो शर्ट किस काम की रहेगी? हैं? ये तो उससे भी अच्छा प्लान है। फिर तुम और जय अच्छे से शादी कर पाओगे। हैं? क्या बोलती हो? अच्छा, मेरे पास ना एक और आइडिया है, ट्राई करते हैं। अब बस दहाड़ सिंह को इस तेल पर पैर रखने की देरी है। उसके बाद तुम्हें इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तेल कुछ ज्यादा गिर गया। दोबारा ट्राई करते हैं? अरे बचाओ रे! अरे जय हथौड़ा कहाँ मर गए सबके सब? परफेक्ट। अब तो मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। यस। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस बात की ना कानों कान ना किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि ये सब मैंने किया है या फिर इसमें मेरा कोई हाथ है। मैंने पट्टी बांध दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है, लेकिन चोट काफी गहरी लगी। वैसे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैसे आराम की और देखभाल की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर साहब। अब खाली ये बता दीजिए बाबूजी की कैसे और किस तरीके से खातिरदारी करनी है। बिल्कुल हम उसी तरीके से खातिरदारी करेंगे बाबूजी की। खातिरदारी नहीं करनी है, देखभाल करनी है। सही खुराक, सही दवाइयाँ, इंजेक्शन, ये सारी चीजें देखनी होती है। ये सब आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आप यहीं रह जाओ, हम आपके रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। हम आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। मैं नहीं रुक सकता। मुझे और भी मरीजों को देखना होता है। हाँ, मैं इनके लिए नर्स का अरेंजमेंट कर देता हूँ, वो उनकी अच्छे से देखभाल कर लेगी। नहीं, नर्स यानी कि लड़की? नहीं डॉक्टर साहब, इस घर में लड़की नहीं आ सकती। हमने बाबूजी को वचन दिया है, इस घर में लड़की नहीं आ सकती। पहली बात तो मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नर्स की बात कर रहा हूँ जो इनके देखभाल के लिए आएगी। आपके लिए क्या जरूरी है, पिताजी का वचन या इनकी जान? फैसला आप कर लीजिए। कुछ भी अगर ऊंच नीच हो गई तो इनको पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है। हो सकता है इनकी जान भी। बाबूजी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा हमको करना चाहिए भैया। ये अखाड़े की दांव की बात नहीं है, दवाइयों की बात है। हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। वो फैसला हम कर लेंगे। पहले ये बताओ जय कहाँ है? तुमने उसे देखा? जय वो भैया, वो तो जैसे हमको पता चला कि बाबूजी की तबीयत खराब है, हम तो डॉक्टर साहब को सीधा यहाँ ले आए। जय को हमने फोन किया था, उसका फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे देर हो रही है, आप लोग फैसला कर लीजिए और मुझे बता दीजिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब रुकिए, फैसला हो गया है। आपको बाबूजी के लिए जो ठीक लगता है वैसे कीजिए आप। हाँ तो ठीक है, नर्स को बुला लेते हैं। मेरा मतलब कि इस टाइम बाबूजी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ऐसा हमको करना चाहिए। तो नर्स को बुला लेते हैं, बाबूजी की सेवा भी हो जाएगी और उनकी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखेगी नर्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। नर्स बाहर ही खड़ी है, मैं अभी बुला लेता हूँ। कस्तूरी, आ जाओ।
भाऊजी, कैसे हुआ ये? मैंने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था ना। प्रिया, प्रिया नहीं, नर्स कस्तूरी कहो। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर तो अच्छी बात है, मैं तो यही चाहती हूँ। ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम। तुम्हारा तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे सांड जैसे भाई मुझे मार मार के मेरा कीमा बना देंगे। तो तुम चुप रहो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो। तो तुम ही समझा दो। मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरे डैड का फैसला। तुम्हें पता है ना कि मेरे डैड ने मुझे सिर्फ 3 महीने दिए हैं और उनका डिसीजन भी तुम्हें पता है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये रास्ता गलत है। तो तुम ही बता दो सही रास्ता। तुम्हें पता है, कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे जय। देखो, एक बार मुझ पे विश्वास करो, मुझे पता है कि हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। ट्रस्ट मी। और तुमने ज्यादा बोला ना, तो ये इंजेक्शन वैसे तो मैंने बाबूजी के लिए लाई थी, पर मैं तुम्हें लगा दूंगी। वैसे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाना आता भी है कि नहीं? बिल्कुल आता है। पूरे 3 दिन की ट्रेनिंग ली है मैंने इस नर्स के रोल के लिए। कहो तो लगा के दिखाऊं? वैसे एक बात बोलूं, इस नर्स की ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही हो। कहो तो रोल प्ले करें। मैं नर्स, तुम पेशेंट। जाओ निकलो। यार, इतनी हॉट लड़की अगर मेरी सेवा करे ना, तो मैं भी बीमार होने के लिए तैयार हूँ। हे ऊपर वाले, इस नर्स को जो भी लाया हो इस घर में, उसका भला करना। अरे यार, कुछ दिन बाद देखना, इस फोटो की जगह नर्स की फोटो होगी। अच्छा जय, बाय। अर्षद, बाय। चाचा जी को मेरा प्यार देना। तब तक इस लड़की को मैं प्यार दे के आता हूँ। हाँ, चाचा चल। हेलो। अरे जाने, थोड़ा इंतजार करो ना, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अबे तुझे हुआ क्या है? अबे तुझे लग जाएगी। तेरी पहलवानी कैसे जाग गई? अबे तुझे लग जाएगी। अबे लग जाएगी जय। जय लग जाएगी। अबे तुझे हुआ क्या है? साले, तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। जय, देख लग जाएगी। अबे छोड़। अबे तुझे क्या हुआ है? इधर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से तू प्रिया को ऐसा सड़क छाप आइडिया देकर घर के अंदर ले आया। अरे प्रिया तो कुछ नहीं जानती, तू तो जानता है ना मेरे खानदान के बारे में। दहाड़ सिंह की एक दहाड़ पे मेरे भाई मुझे चीर फाड़ देंगे। अबे कमीने, आइडिया देने से पहले एक बार सोच तो लेता, थोड़ा तो दिमाग लगाता यार। अबे मैं थोड़ा ना आइडिया दिया था उसको, उसने मेरे से उगलवाया था। जैसे पुलिस टॉर्चर करके उगलवाती है, वैसे उसने मेरे से उगलवा लिया। मैं क्या करता? अच्छा, और तूने आइडिया दे दिया। चलो, आइडिया दिया तो दिया, वो भी ऐसा 3rd क्लास। अबे तो मैंने उसको एक और बताया था आइडिया, लेकिन तेरी वो प्रिया को पसंद ही नहीं आया। फिर मार रहा है साले एहसान फरामोश। ये सब क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए कर रहा हूँ। देख, पहलवान जैसा नहीं, आशिक का दिमाग लगा के सोच। अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो इसमें किसका फायदा है? तेरा फायदा है। जिंदगी किसकी संवर रही है? तेरी और प्रिया की। और सिर्फ तेरी नहीं,
तेरे साथ साथ तेरे वो 2 भाई है ना, उनकी बंजर जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी। कब तक वो बेचारे अखाड़े में मर्दों के साथ ही कुश्ती लड़ते रहेंगे? मेरा मतलब कि कब तक वो बेचारे अखाड़े में ही मेहनत करते रहेंगे, हैं? देख अब प्रिया इस घर में तो आ चुकी है, ठीक है? अगर तू हमारा साथ देगा तो प्रिया तेरी जिंदगी में भी आ सकती है। हाँ, थोड़ा बहुत खतरा है, लेकिन ये रास्ते हैं प्यार के। और प्यार किया तो डरना क्या, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और भाइयों से भी नहीं लड़ते, समझा ना? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या, प्रिया इस घर से बाहर और तू दुनिया से। अब देख, अपने आप को वक्त दे और प्रिया को भी वक्त दे, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे। अब तू ये भूल जा कि तू उसको पहले से जानता है, समझा? वो इस घर में आई है बाबूजी की सेवा करने के लिए, एक नर्स बनकर। बस ये अपने दिमाग में घुसा ले, समझा? साला मेरे ऊपर चढ़ रहा था मुद्गल लेकर, दूंगा एक कान से खींच के। अब किस सोच में पड़ा है? कम ऑन। लीजिए। अबे, और तू सिर्फ यहाँ ना बाबूजी का ख्याल रखने आई है, तो सिर्फ बाबूजी का ख्याल रख। कमरे से किचन, किचन से कमरे तक की दूरी ना अपने दिमाग में डाउनलोड करके रख ले, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। और इसके बाद ना तेरा नंबर आएगा अरशद, लेकिन मैं तुझे ना सिर्फ धक्के नहीं मारूंगा, समझा? पहले मैं तुझे मारूंगा, कूटूंगा, फिर बाहर फेंकूंगा। हम तीनों भाई ना बहुत है बाबूजी की सेवा करने के लिए, समझा? तू इस नर्स को यहां लेके आया था ना, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अगर ये फुलझड़ी घर में यहां वहां छुई मुई अगर दिखाई दी, तेरे बम में ना बम लगा दूंगा। लोग ना हाथ से अपना बम धोते हैं और तू ना बम से अपना हाथ धो बैठेगा, समझा? माफ कीजिएगा भैया, आपके अखाड़े में तो आप अपने दुश्मन को भी इज्जत देते हैं, लेकिन जो आपके और आपके परिवार का भला सोचता है आप उसे ही जलील करते हैं। आप पहलवान तो बहुत अच्छे होंगे और आप इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं हैं।